बैग तो हमें दे दिया करो, इतना तो हमारा हक बनता है। किसी बहन किसी को नहीं मिलती, ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ। फिर से हो जा चंदा सो। Assalamualaikum everyone, this is me Faiza Dar. I hope you all are doing well and welcome back to Faiza Dar vlog. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और ठीक ठाक रहें अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। इलाही आमीन। तो जी आज का प्लान कुछ ऐसा खास नहीं है। मेरा भी रोज़ा था, मामा का भी रोज़ा था। जैसे कि आप सबको मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि हम लोग रोज़े रख रहे हैं। तो एक तो मुल्क के हालात या अल्लाह दिन ब दिन वर्स्ट होते जा रहे हैं। आप सब दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात, हमारा पाक जो आर्मी फ़ौज है हमारी, वो अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रहे, उनको हर कदम कदम पे कामयाबी नसीब हो। और हम लोग तो घरों में बैठे होते हैं सुकून से, वो बॉर्डरों पे जाके लड़ रहे होते हैं, वो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला उनके घरों को आबाद रखे और उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और कितनी देर लगाई है तुम लोगों ने? मुझे पता ही नहीं है। तूने इशारा किया, मैं तब से बाहर आके बैठी हूँ। सब जल्दी आ। तो हमारे मुल्क की खैर हो जी, हमारे मुसलमानों की खैर हो। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो इसलिए भी मामा तो स्पेशल जो है ना, हम लोग इसीलिए रोज़े रख रहे हैं। हमने इन दिनों में रोज़े इसीलिए स्टार्ट किए हैं कि ये जो हालात चल रहे हैं ना, इसलिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए रखे थे रोज़े, ठीक है। तो आप किसी भी परेशानी में ये रख सकते हैं। तो हम लोग इसलिए रख रहे हैं कि ये हालात बदलें, ठीक है, कोई अमन अमान आए और हमें फ़तह नसीब हो, हमारे जवानों को फ़तह नसीब हो। और उसके अलावा आज जो है कल मदर्स डे है, रात 12 बजे आज हो जाएगी। तो सुबह से तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मदर्स डे है और मैं और किंजा जा रहे हैं मामा के लिए कुछ ना कुछ लेने। और एक तो मेरी माँ इतनी सादी है कि उनको अपना डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं है। मामा के आईडी पर भी गलत डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। कौन अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं याद। तो जब हम बेटियां बड़ी हुई तो हम लोगों ने मदर्स डे पर ही मामा का डेट ऑफ बर्थ रख दिया। मैंने मामा को कहा कि हम आपको नहीं याद तो क्या हो गया, हम आपका जो बर्थडे है वो मदर्स डे पर सेलिब्रेट किया करेंगे। तो मदर्स डे भी है और हम इसी दिन मामा का बर्थडे भी करते हैं। तो चलते हैं जी, सबसे पहले मामा के लिए केक लेते हैं। केक एंड में लेंगे, ठीक है। पहले मामा के लिए गिफ्ट्स लेते हैं, फिर केक लेते हैं, फिर मामा को आके सरप्राइज़ देंगे। मैंने मामा को यही कहा कि मैं कोई मेडिसिन वगैरह लेने जा रही हूँ। तो मामा को सुबह से अंदाज़ा नहीं है। आज हमारा रोज़ा था, फिर हम लोग ग्रोसरी करने के लिए गए। तो सुबह तो मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि मेरे में हिम्मत नहीं थी ब्लॉग बनाने की। तो अभी इफ्तार करने के बाद मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई है। तो और फिर मदर्स डे का व्लॉग है तो मैंने कहा चलें बना देते हैं, ठीक है जी। साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करें। आगे काले कपड़े मामा को काम आने हैं तो काले कपड़े ले लेते हैं। मैं भी ब्लैक ड्रेस ले लूं, तुम भी ब्लैक ड्रेस ले लो। मैंने भी कपड़े ले लो, कोई मजे के, और शूज भी ले लो। तुम लोग तो कभी रजना ही नहीं, ठीक है ना। क्या हुआ? तो गाइस अभी हम देखने आए हैं मामा के लिए कुछ ड्रेसेस, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ब्लैक ले लें ताकि वो काम भी आ जाए। तो ब्लैक में एक ये प्रिंट है बिन सईद का, है ना, एक ये भी है। नहीं लेकिन इस पे काम है अम्मी, इस तरह नहीं। अच्छा उस वाले में साइज नहीं है। एक ये भी है प्रिंट, ठीक है। तो ग्रे वाला किंजा ने किया है और ये वाला मैं कर रही हूँ। और ये इसका दुपट्टा है, ये देखिए। साइज क्या लेना उन्होंने साइज? तो अभी मैं आई हूँ एथनिक और यहाँ पर मुझे कुछ भी 2 पीस नहीं मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। ब्लैक में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ब्लैक है तो ब्लैक में इस तरह के कलर्स हैं। मेरी बात सुनो, तुम ना ऐसे ही फ्री में ना प्रमोशन करती रहा करो एथनिक की। देख लें एथनिक वालों, ये मुझे मेरी बहन ताने दे रही है कि तुम फ्री में प्रमोशन करती हो। या तो ऐसा करो, एथनिक ले लो, तुम ही ले लो ब्रांड। हाँ देखिए, मुझे बहन ने ताना दिया। अब आप लोग मुझे भेजें, कोई 5-10 जोड़े भेजें, PR में भेजें यार। ये देखो ये, लेकिन इसके साथ ये देखो ट्राउज़र फिर ऐसा। ये देखें गाइस, एक ये भी है ब्लैक प्रिंट, है ना, 3 पीस है, प्यारा। ये देखें गाइस, ये हमें जलपरी पे मिले हैं। ये भी अच्छा, हाँ ये भी अच्छा है, ले लूँ। चलो ठीक है। ये किसके लिए ले रहे हो? ये किसके लिए? ये मेरी बारबी की सामान। आपकी बारबी के लिए है? कौन है आपकी बारबी?
जी वापस रख दो, जिस तरह उठाए हैं वैसे ही वापस रख दो मेरी बारबी के लिए। मैंने अपनी बारबी के लिए बेटा आप यहीं पे रुके ना, ठीक है, और बदले में वो आपको दे देंगे। यार ये कितने क्यूट है वैसे बैग्स है ना। तो लेने दो ना। नहीं बेटा, जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे ना, बिजनेसमैन बन जाएंगे, तब आप अपनी बारबी के लिए लेना। वो जारा के लिए कह रहा है मेरी बारबी के लिए ये ले लो। कभी माँ के लिए भी कुछ लिए? देखो अपनी माँ के लिए नहीं कह रहा, अनु के लिए नहीं कह रहा, अनु के लिए नहीं कह रहा, बारबी के लिए कह रहा है, बारबी के लिए लो। वो देखो पिंक 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 चीजें जारा के लिए उठा रहे, रख दो वापस। क्या कर रहे हैं आप? किसके लिए? मैं अपनी अम्मी के परफ्यूम चूज कर लूंगा और खुद टॉय ले लूंगी। अच्छा जी, ये अम्मी के लिए परफ्यूम चूज कर रहे हैं। कौन सा आपको अच्छा लगा है? मुझे लगा अम्मी के लिए ये तीनों अच्छे लगे। तीनों? हाँ, एक ही अम्मी के लिए लूंगा। ये वाला अच्छा नहीं लगता, कोई अम्मी अपने मजे का। कौन सा मजे का लोगे? मैं लूंगा कौन सा? इधर आ। बॉटल ना बेटा तोड़ देना। ये वाला लूंगा। ठीक है। अच्छा वापस कर दो। पिंक पिंक चीजें ये ले रहे हैं। अच्छा दो क्यों ले रहे हो, एक लो ना अम्मी के लिए। शॉर्ट टाइम पे और दिल तंग पड़ा हुआ है। गाइस ये शर्ट मुझे बहुत प्यारी लग रही है, इसलिए मैं ले रही हूँ, है ना किंजा? ये वाला प्यारा। ये बहुत प्यारा है ना। नेवर एंडिंग लव फॉर शॉपिंग। जी गाइज हमने ना इस बैग के भी पे किए हैं, और मोस्टली जो ब्रांड्स है ना वो अब ऐसे ही कर रही हैं। तो मैं और किंजा ये कह रहे थे कि ये बड़ी गलत बात है। देखें हम लोग ब्रांडेड कपड़े भी लें, टैक्स भी पे करें, और फिर ये बैग भी चार्ज करें। कॉमन सेंस कि इंसान अगर कपड़े ले रहा है तो क्या हाथों में लेकर जाए अपने कपड़े। हालात क्या खराब हुए हैं, ब्रांड वालों ने अपनी मौज बना ली। हाँ बस किसी ना किसी तरीके से जो है ना लूटे। मतलब आप लोगों के पास से अगर कोई ब्रांडेड कपड़े ले रहा है तो क्या मतलब बैग भी ले यार, ये क्या बात हुई? ये चीज मुझे नहीं पसंद आई। कमेंट्स में बताएं कि किस किस को ये चीज अच्छी नहीं लगी। मतलब आप किसी ब्रांड पे जाएं तो अगर आप बैग नहीं परचेज करते तो क्या आप हाथों पर लेकर आए? ये चीज अच्छी लगती है? एक ये बात, और दूसरी बात ये कि उन्होंने दुपट्टे का ट्राउजर का अलग अलग प्राइस लगाई हुई है। हाँ ये क्या बात अब है? लोग कहेंगे लेना भी और आपने बातें भी करनी है, अब क्या करें फिर? तो ब्रांड के बगैर अच्छे भी नहीं फिर क्या करें? ब्रांड के बगैर कुछ समझ में नहीं आ रही। कपड़ों के फट जाते हैं, कलर खत्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं, नहीं चलते। मेरे कपड़े जो होते हैं वो इतने सालों के बाद भी किंजा कैसे नए होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। हाँ वो बात अलग है, ब्रांड ही होती है। लेकिन यार बैग तो हमें दे दिया करो, इतना तो हमारा हक बनता है कि अगर हम बैग नहीं ट्वाइस। लो जी ये फरमाइश और बढ़ गया ट्वाइस। बारबी नहीं लेकिन देखो अगर हम लोग कपड़े लेते हैं ना तो ये लड़कियां समझ रही होंगी, वैसे कोई 50-100 रुपए का ही बैग होता है, लेकिन अगर आपके पास से इतने कोई कपड़े ले रहा है तो हक बनता है कि बैग में डाल के दें। ये चीज मुझे नहीं अच्छी लगी। जिन जिन ब्रांड्स ने भी ये चीज शुरू किया ना कि बैग हम पे करेंगे, बैग मैंने वो हाथ में ही लेके चली गई। हाँ एक आंटी उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा मैं नहीं बैग ले रही, कपड़े इतने महंगे लिए बैग भी लूं। वो कहती मुझे दे दो, उन्होंने हाथ में ही लेके वो मैंने भी देखा वो एक हाँ वो हाथ में ही लेकर चलेंगे। लेकिन मुझे ये चीज सारी ब्रांड सुन लें जी, जो ये इस तरह बैग के भी चार्ज कर रहे हैं, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज उठाऊंगी मैं, और मेरे साथ जिसको ये चीज पसंद नहीं वो नीचे कमेंट करें। जी गाइस तो अब मैं आई हूँ खाड़ी, यहाँ से किंजा को चाहिए थे अपने लिए तो लगे हाथ, मैंने सोचा मैं भी देख लूँ इधर। हाँ कैसा लगा? बहुत प्यारा है। आप लेनी मेरे लिए। हाँ तो तुम्हारे लिए ये कहाँ से निकाल के लाई है? वो उधर आगे बीच में से निकाले, मैंने बड़ा ढूंढा है। हाँ अच्छा है, सॉफ्ट है, प्यारा भी है। हाँ शर्ट सेपरेट है प्राइस की और ट्राउजर सेपरेट है, ट्यूलिप है इसके साथ, है ना? प्यारा है प्यारा है प्यारा है। अच्छा लगेगा मुझे। हाँ बहुत अच्छा लगेगा, ले लो। अपने लिए कर लेती हूँ, ठीक है? ठीक है। और गाइस ये मुझे पसंद आया था, लेकिन इसके साथ मसला ये था कि ये बंद है ना। ये केक जी ज़ारा ने मंगवाया है और एक मैं ले रही हूँ। हाँ इस पे लिख दें मेरी प्यारी माँ। हार्ट बना दे, दिल बना दे। परफेक्ट, चलो ठीक है। केक ले लिया है, और केक हमने लिया है दुबई का जो कुनाफा ड्रीम केक आया है नया लेयर्स वालों का, वो हमने लिया है क्योंकि अम्मी को जब मैंने सऊदीया में कुनाफा
केक खिलाया था तो अम्मी को बहुत पसंद आया था। वैसे अम्मी को चॉकलेट नहीं पसंद है, लेकिन अम्मी को कुनाफा का टेस्ट अच्छा लगा था, तो मैंने इसलिए ये वाला केक ले लिया है। और अम्मी को जो सनफ्लावर है वो बहुत पसंद है, ठीक है, सनफ्लावर अम्मी को बहुत पसंद है, तो मैंने अभी इनको कहा है कि जो है ना सही सनफ्लावर का बुके एक प्यारा सा हमें बना के दें, क्यूट सा। और बस फिर उसके बाद घर चलते हैं, घर चलते हैं। बलून्स, हाँ, और अम्मी को दिल बहुत पसंद है, तो दिल वाले अम्मी के लिए बलून्स भी ले लेते हैं। ये देखें गाइस, सारा बैरिया में ब्लैकआउट हुआ हुआ है, सारी दुकानों की इन्होंने लाइट्स ऑफ की हुई है, सिर्फ अलम की और घरों की नहीं है, मार्केट्स में भी ऑफ हुई हुई है। सिर्फ अलम और घरों की नहीं ऑफ करवाई हुई, मार्केट्स की भी ऑफ करवाई हुई है। हर जगह हर बंदे के फेस पे एक टेंशन परेशानी छाई हुई है। इंशाल्लाह जल्द ये परेशानी दूर होगी। जैसे आज दुश्मनों को शिकस्त हुई है, हमेशा तक क़यामत जो पाकिस्तान का दुश्मन है और जो मुसलमान का दुश्मन है वो नेस्तो नाबूद ही होगा। हाँ जी गाइस, हम लोग घर वापस आ गए हैं और मामा को कुछ भी नहीं पता, चीज़ें अभी गाड़ी में ही है। सिर्फ मैंने केक उठा के जो है ना फ्रिज में रखवा दिया। मामा नीचे बैठ के आराम से टीवी शीवी देख रही है। मामा को कोई पता नहीं है कि मदर्स डे है या नहीं है, उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, उनको हम बताते हैं कि मदर्स डे है, ठीक है। तो मामा को बिल्कुल उनके इल्म में नहीं है मदर्स डे है या नहीं है। तो अभी बाहर से मैं आई हूँ, मोबाइल थोड़ा सा चार्ज हो जाए, थोड़ी सी मैं फ्रेश हो जाऊँ, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे केक शेक बलून शलून्स जो हम फ्लावर्स लेकर आए हैं वो सेट करते हैं, फिर उनको सरप्राइज़ देंगे। और अभी 12 बजने में आधा घंटा है, तब तक 12 बज जाएंगे, तो ठीक 12 बजे मामा को सरप्राइज़ देंगे, ठीक है। फ्रेश हो जाए, मोबाइल चार्ज कर लें, ठीक है, और फिर उसके बाद मामा को देते हैं सरप्राइज़। जी गाइज, हम लोगों ने जो है सेटअप लगा लिया है, ये देखें गाइज, ये हमने केक भी सेट कर लिया है, कैंडल्स भी सेट कर ली हैं, ठीक है। अब मामा को हम बुलाएंगे बाहर और मामा को देंगे सरप्राइज़। मामा बाहर निकलेंगी ना, ठीक है, तो मामा की तरफ कैमरा करना है, ठीक है, मतलब अच्छा सा व्लॉग शूट करना है। ये लो मामा, पता तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, मामा को चल ही गया कि हम बाहर क्या कर रहे हैं। हाँ, पता तो उनको चल ही गया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मदर्स डे, ठीक है। मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी बर्थडे। ये आपके फेवरेट फ्लावर ब्लॉग में भी दिखा। मुझे पता है अम्मी को ये जो सनफ्लावर है 1 2 ये बहुत 3 पसंद 4 है। 5 5 पूरे 5 4 पूरे 5 है, ठीक है। 4 कहते कहते फिर हमने 5 कर दिए। 4 उसने लगाए हैं, मैंने कहा नहीं भाई पूरे 5 लगाओ। फिर मेरी अम्मी कहेंगी ये 4 क्यों है, 5 क्यों नहीं है। अच्छा अम्मी, ये केक इस तरीके से आपने काटना है कि इसको यूं यूं मार के तोड़ना होता है, ठीक है। 1 2 3 यूं करेंगी आप। अच्छा ऐसे। हैप्पी बर्थडे। बस बहुत है ना इतनी, चलें। जोर लाओ, थोड़ा सा जोर लाओ, जिस तरह बचपन में आप हमें मारा करती थी ना पाइपों से, डंडों से। दिखाओ दिखाओ। 1 2 3 मेरी बात सुनो, देखो ये मेरी अम्मी है, साइड पे हो जो, ओके। हमारी भी तो अम्मी है ना। हाँ, हमारी भी तो अम्मी, आपकी अम्मी ये है। मैं बैठी ये आप अपनी अम्मी को जाके मिलो, हटो ना। ये मेरी अम्मी है तो ओए अल्लाह, ये मेरी अम्मी है भाई। हमारी अम्मी है। मैं इनके पेट तो बड़ी है, भी बड़ी है। मैं इनके पेट भी तो ले। ये हमारी अम्मी है। आपकी अम्मी ये है। वो कह रहे मैं इनके पेट में भी तो लेटता हूँ ना। तो पेट में लेटते हो इसका क्या मतलब है? अम्मी तुम्हारी हो गई जी। और मेरी अम्मी है भाई। अच्छा चलिए आप भाई रुको, रुको। अभी तो औलत है। मम्मी ने अच्छा लगा था। मम्मा सुना कैसे? बहुत मजे का। अब किंजा खिलाएगी केक। अब अम्मी का गिफ्ट भी दो ना, ये पकड़ो ना। गिफ्ट भी दो अम्मी को। क्या? ओहो, ये हमारे भाई, मेरा मेरी बहन का है। हाँ अब जी, हमारे हैं भाई। आपने नहीं खिलाया? नहीं, मेरे बिल्कुल। पूरा पूरा हमें कॉपी करते हैं ये। मैं रह गई हूँ, अभी मैंने खिलाना है। पूरियां हो गई। 5 पूरी हो गई मामा की बेटियाँ।
मदर्स डे की खुशी में अनिका आज डांस भी दिखाएगी। आंखों का काजल। मेरी आंखों का काजल। अब है जी गिफ्ट्स की बारी। ये है मामा आपके गिफ्ट। आपका जो मेन अभी गिफ्ट है ना वो अभी नहीं आया। अच्छा, हाँ जी, हमारी कोशिश थी आज आ जाए, लेकिन मुल्क के हालात माशाल्लाह से ऐसे हैं कि वो गिफ्ट हमें टाइम पे नहीं मिला। मैंने तो कहा था हालात नहीं ठीक, तो इतने सारे परेशान है तो ना करते, कोई बात नहीं थी। हालात ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। बुरे वक्त आते हैं, बेशक परेशानी के बाद आसानी है। हमारे मुल्क पे मुश्किल वक्त आया है, लेकिन इससे डबल ट्रिपल हमारी दुआ है, हमारी नियत है कि अच्छा वक्त आएगा। ठीक है। अब मेरी एक मेरी माँ है, और मेरी माँ को शादी को अपना बर्थडे भी याद नहीं है। इको एक मेरी माँ है ते इको एक साल दे विच ओदा बर्थडे आवेगा, ते इको एक साल दे विच आंदा है मदर्स डे। तो जंग है जो भी है, मदर्स डे तो मनाए ना। माँ है तो जंग है, माँ है तो पाकिस्तान है, माँ है तो हम है, माँ है तो सब कुछ, माँ है तो सब कुछ है। ओ एक ये है, आपके पास बहुत है तो मैंने कहा हम काले ले लेते हैं, आपके काम आए, जो चीज आपको चाहिए हो। और मैं हमेशा तोहफे में सबको वही देती हूँ जो सबको चाहिए होता है। क्यों किंजा? मैं वही देती हूँ ना। मैं हर बंदे को वो चीज देती हूँ जो जरूरत है। क्यों नहीं का जी ऐसी बात है। क्यों किंजा? ऐसे ही बात है। बड़ी सी शलवार में ते कुल्ले पांच फर्शी शलवार पावेगी मेरी माँ। क्यों ऐसी दी कैसी सारियां दी? नहीं है, मैं अभी पहन तो चुकी हूँ फर्शी शलवार। क्यों? मगर हूँ फिर सब काले। नहीं फर्शी शलवार है, बस स्टाइल फर्शी शलवार का। क्यों आप बहुत पहनो? प्यारा सूट है, बहुत कैसा है अम्मी? अच्छा जी, एक ये है आपका, ठीक है, 3 पीस जोड़ा। उसके बाद आता है जी एक ये जोड़ा है, ये मेरा है। अच्छा, ये माँ बेटियां एक साथ पहनेंगी। ये आपका और मेरा एक जैसा है। एक जैसा। ठीक है जी। आप सब लोगों को शादी के ब्लॉग से अंदाजा हो ही चुका होगा कि मैं और अम्मी ट्विनिंग करते हैं। मैं जो मोस्टली है ना, हम लोग आपस में ट्विनिंग करते हैं जी। ये मेरी तरफ से है गिफ्ट मामा का। ये मामा, ये मेरी तरफ से आपका गिफ्ट है, छोटा सा ही है पर कबूल कीजिएगा। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, चाहे एक फूल क्यों ना हो। मैंने भी ड्रेस लाया कि आगे मामा को ना काम आ जाए। हाँ, गिफ्ट में वो चीज देनी चाहिए जो बंदे के काम आए भाई। क्यों? यही बात है जिस तरह मेरे काम आई। पिछले साल भी मैंने एक सॉन्ग गाया था, ठीक है, और अभी भी मुझे वो सॉन्ग आता तो नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने जी गाइस, आप सॉन्ग मामा की ये बात में गाइएगा। और एक और बात है कि ब्लॉग बन रहा था अभी, मैंने उधर शॉप पर फायजा से कहा कि देखें ये सूट मेरे लिए कैसा लगेगा। मैंने वहाँ पे फायजा को बताया नहीं है कि मैं जो है फायजा के लिए ले रही हूँ गिफ्ट। मैंने अपना कह के पसंद करवाया था। फायजा ने कहा बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए है, क्योंकि आप भी तो बहनें भी तो माँ की जगह होती है ना, और ऐसी बहनें तो किसी को भी नहीं मिलती। हम लोग तो बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत लकी बहनें हैं हम कि हमें ऐसी बहन मिली। ये बहन नहीं, ये माँ है हमारी। तो ये हमारी बहन। अल्लाह ऐसा ही प्यार रखे तुम्हें। रोने लगी लोगों ने अल्लाह तो सन सलामत रखे तो मुला खुशियां दिखावे। चलो मन भी ना रवा दो। आज सॉन्ग दिल्ली में नहीं, सच में ऐसी बहनें किसी को नहीं मिलती। ये हमारी बहन है, अच्छा ये चल हमारी ना माँ है। बस कर। अच्छा और बस सबसे कर। फायजा के लिए दुआ करनी है कि अगली मदर्स डे से आने से पहले फायजा की गोद में प्यारा सा बेबी होना चाहिए। जल्दी से मेरी फायजा को प्यारा सा बेबी अल्लाह पाक दे। आमीन, आमीन, आमीन। अच्छा चल, मेरे बच्चों से भी, मेरे बच्चों की बड़ी मामा है ये। ये भी बच्चे ऐसी के हैं। मेरे बच्चे भी मैं हैं कौन फायजा हूँ? की। बड़ी मम्मा। बड़ी मम्मा के लिए गिफ्ट। अभी अम्मी को भी दो ये तो पियानो नहीं ये लेके तो बड़ी मम्मा ने लेके दी है। दुआ मांगे बड़ी मामा के लिए बेबी। अल्लाह मियां मेरी मम्मा के लिए क्यूट सा बेबी बस ये आप लोग तेरे लिए दुआ और करें। आप लोग फायजा का ड्रेस तो देख ही चुके हैं, मैं दिखा चुकी हूँ। हाँ, अच्छा ब्लॉग में हम देख चुके हैं। सही प्यार। बहुत प्यारा है ये भी। मैंने भी फायजा को ब्लैक दिया कि इसके काम आ जाए। चलो जी सुनाइए गाना। मम्मा को सॉन्ग और खामोशी हो। ओके 2 3 माइक टेस्टिंग रे सुना फिर से मुझे नींद नहीं आती है
बचपन कहीं बाकी है, लोरी सुना फिर से, मुझे नींद नहीं आती है, बड़ी हुई हूँ मगर बचपन कहीं बाकी है, जो सकून मिलता तेरे आंचल में ना कहीं मिलता दुनिया में, काश सो जाऊं सोते ही रह जाऊं, है थकन कितनी अखियों में, दुनिया तो कितना सताती है माँ, वो बारिश में गम की भिगाती है माँ, तू खुद भीग जाए सूखे में सुलाती है माँ, लोरी सुना फिर से, मुझे नींद नहीं आती है, तेरे आंचल में दुनिया मिल जाती है। सबको तेरी नसीब बेटी दे। कैसा था गाना? बहुत अच्छा, बहुत मुझे भी अच्छा लगा। मुझे तेरा बचपना याद आ गया। सारों की तरफ कैमरा, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। अच्छा जी, बीवी भी अपनी के लिए गाना गा क्या गाओ ना गाना अपनी अम्मी के लिए। तुमसे ना हो पाएगा। आज अम्मी भी हमें वो जो सुनाती थी लोरी हमें भी सुनाई। आपको याद है कौन सी थी? देखो कौन सी थी? अकड़ बकड़ बम्बे बो मीना मीना मो। तो चंदा बहुत तंग करती थी, तो उस वक्त मुझे यही आती थी क्योंकि इसको ये अच्छा लगता था। तो उसमें सब बैठे थे, मैंने इसको सुनानी जरा सी ऐसे ही, तो ये सो जाती थी। अकड़ पकड़ बम्बे बो मीना मीना मो, रंग बिरंगी दुनिया के रंगों में रंगो, खूब हंसो और प्यार करो चंदा, रूठी ना रहो। मेरी प्यारी चंदा सो जाना, सो जाना, क्यों मम्मा को तंग करती है, काम भी करना है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, वक्त गुजर जाता है, वो लम्हे याद रहते हैं। ईना मीना मो, रंग बिरंगी दुनिया के रंगों में रंगो। नहीं चुप करती थी, फिर मैं कहती अक्कड़ बक्कड़ बम 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 बम, फिर कहती डर जाती थी। ना अपनी को ही मुझे परवाह, ना कोई है ख्याल, है सहरा ने बनाया है ये क्या अपना हाल। चंदा ना रूठो ना चंदा रो, रो मेरे साथ साथ, मेरे सीने से लग जाके तू सो जा एक बार। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो मीना मीना मो, रंग बिरंगी दुनिया, सो जा जानी सो जा, सो जा मेरी चंदा, सो जा मेरी चंदा, सो जा मेरी चंदा। अब बताएं कि मैं जो बचपन में चंदा को लोरी सुनाती थी, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं उन्हें बड़े बड़े बोल बढ़ाती, रोती भी थी हंसती भी थी, हम दोनों माँ बेटे, फिर गले भी लगाना।
और हंसना भी और रोना भी। और कभी ये गले लगती थी, कभी मेरे मुंह पे किस करती थी जैसे अभी किया है। तो मुझे बाजू अपने छोटे छोटे बाएं फैला के मुझे गले से लगा के कहती थी, फिर हंसती थी, फिर रोती थी, फिर सांस थी, सो जाती थी। और सब बताएंगे कैसी लगी है सबको ये लोरी, क्योंकि अभी भी मेरे बच्चे ये छोटे नजर मोहम्मद ना, जब छोटे से रहते थे ना, इनका भी नाम मैं ले लेके इन्हें सुनाती थी तो ये सो जाते थे। और किंजा को मैं कहती थी, किंजा को भी मैं लोरियां बहुत सुनाती थी। एक मेरा चांद, एक मेरा तारा, पहले कहती थी ना, एक मेरी चंदा, एक, क्योंकि इधर चंदा बैठी होती थी और इधर बिल्ले, और दोनों कहती थी कि हम एक ही वक्त में, जैसे नजम मोहम्मद, एक ही वक्त में हम गोदी में सोए। अब ऐसे तो नहीं हो सकता, एक तरफ इसने बाजू पकड़ा होता, एक तरफ इसने। फिर मैं कहती थी, एक मेरी चंदा, एक मेरी चंदा, एक मेरी बिल्ले, मम्मा की लाडली, पापा की प्यारी, एक मेरी चंदा, एक मेरी बिल्ले, बिल्ले तू तंग ना कर, सो जा तू एक बार, वरना तुझे मैं मारूंगी एक थप्पड़। तो ये फिर होने लगा करती थी, कैसे कैसे बचपन की यादें होती थी। कैसे अल्लाह ने सलामत रखी। अब मैं सुनाता हूँ। और दुआ ने तो मुझे बिल्कुल नहीं तंग किया, दुआ ने अल्लाह से जिंदगी दे, वो नहीं तंग करती। तो सारे सबसे ज्यादा जो करती है ना मेरे साथ तंग, और मेरा मुझे बच्ची लगती है तो अभी भी बच्चों की तरह रूठती है, करती है, वो है दुरेज़ा। वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, वो सब बहनों की बेटी है, कितने गई है। ज़ारा अपने जो है वो मुर्शद खाने गई हुई है, तो इसलिए वो व्लॉग में नहीं जो है वो आ सकी। वो मम्मा को मिल के तो वो वहाँ पे गई भी थी, क्योंकि वो सैयदों की बेटी बनी हुई है। तो वो फिर, क्योंकि नीचे आप लोग सवाल करते हैं, अक्सर आप लोग सवाल करते हैं ज़ारा के बारे में पूछते हैं, तो ज़ारा मामा को मिल के तो उनके चली गई थी, क्योंकि ज़ारा की अम्मी के अलावा तीन मुर्शदजादियाँ हैं, वो माएँ हैं, उन्होंने बेटियाँ बनाई हुई हैं, तो ज़ारा वहाँ पे गई हुई है। तो थोड़ी देर में वो लोग छोड़ देंगे ज़ारा को। ज़ारा उनके साथ इस साल सेलिब्रेट करेगी। हर साल ज़ारा हमारे साथ सेलिब्रेट करती है मदर्स डे, लेकिन इस साल उसने कहा है कि वो मुर्शदजादियों के साथ करेंगी। तो हमने कहा ठीक है, इससे बड़ी बात होगी। तो ये था गाइस आज का व्लॉग। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सबको पता है क्या करना है, और आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों की माएँ हैं, हयात है, जिनकी भी माएँ हैं, जिंदा हैं इस दुनिया में, अल्लाह उनको भी सलामत रखे, और जिनकी इस दुनिया से गुजर चुकी हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और माँ बाप का बहुत ख्याल रखा करें। माँ है, माँ से ही सारी बहारें होती हैं, माँ जब नहीं होती तो फिर पता लगता है इंसान को। बाकी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों का मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट होता है। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।